जो बहुत वेल ऑफ नहीं भी था, तो वो जब घर बन जाता तो वो सोचते कि बन किस तरह गया। तो हाँ कुदरत बस। ऐसे मुहर्रकात पैदा कर देती है कि हम्म, देखें ना, हमारी सोच सही। महदूद है, तो उससे आपकी चीज़ बनती जाएगी और वक़्त के साथ आप अपग्रेड करते आप पता जाएँगे, भी नहीं ठीक है? चलता, एक हाँ वक्त जी, ऐसा ठीक आता है है कि ना? इंसान अगर आप बहुत जितनी देर में आप पैसे जोड़ेंगे, उतनी देर में कीमत कहाँ से कहाँ पहुँची कहाँ होगी पहुंच उसकी। जाए, आप बिल्कुल उसको ठीक। पूरा मीट नहीं कर सकेंगे। हम्म। तो साथ-साथ लेके चलें, हालाँकि इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा चॉइस कोई नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज़बरदस्त रिसर्च के माहिर हैं। आज जो इन्होंने रिसर्च की है वो भी ऐसे खुश नसीब नाम हैं और उनके पहले हर्फ हैं जो कि इस साल अपना घर, प्रॉपर्टी, सरकारी जॉब या नई गाड़ी खरीद सकेंगे। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। शामी साहब, बड़ी ज़बरदस्त सर्च आपने निकाली है और 2-3 सफ़े भर दिए आपने। तो ये कौन से ऐसे मतलब खुशकिस्मत नाम हैं और उनके पहले हरूफ हैं जो कि मतलब इस साल कामयाब हो जाएँगे और पिछली जैसे उनकी नेगेटिविटी ज़िंदगी की थी, उसको नहीं, पीछे छोड़ आएँगे? उसमें ऐसा है कि नदीम साहब कि ये जो जब पोजीशन आती है ना सितारों की, जी, जी। ट्रांजिट में सितारे अपनी ताकत देते हैं जी, और बिल्कुल। प्लस आपके पैदाइशी ज़ाचे में भी अच्छे योग बने हों, तो हुँ, आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक फ़ायदे हो मिलने गया। शुरू हो जाते हैं। और कुदरत आपका असबाब मारूकात ऐसी पैदा करती है कि आप ज़ाती घर भी पैदा बना लेते हैं, हुँ, हुँ। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर शख्स के ज़ायचे में अपनी-अपनी रेंज होती हुँ, है। हुँ। आपकी जिनके ज़ायचे में कुछ लोग किराए के घरों में रह रहे थे, अब हुँ, शटरिंग की ट्रांजिट है ये, हुँ, तो यही टॉरस वालों को मैंने घर बनाते देखा, ठीक हुँ, है? चाहे वो छोटा घर था, चाहे बड़ा 3 मरले का बनाए, 6 मरले का, 10 मरले का, वो हर शख्स के अपने ज़ायचे में अपनी इसकी पावर अलग-अलग होती है। हुँ। लेकिन जो घर हम देखा जाता है ज़ायचे में ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से वो चौथा घर देखा जाता है। हाँ, यही मैं बात करने लगा था कि चौथा घर बनता कैसे है? बड़ा आजकल एक बहुत मुश्किल काम है हुँ, घर बनाना। पहले तो मतलब ये होता था लोगों के पास 10 लाख 15 लाख होता था ना, तो वो हुँ, कहते थे चलो घर शुरू कर दें। हुँ। अब ये बात करोड़ों पे चली गई है, जी, 2 ऐसे ही है। मरले का घर, 3 मरले का हाँ बना, जी। हुँ। करोड़ों रुपया चाहिए। जी, ऐसा ही है। तो देखिए, मैं जो जी। चौथे घर की बात कर रहा हूँ, हुँ। ये ज़ायचे का चौथा घर है, ठीक है? जी, जी। ज़ायचे का जो चौथा घर है, ज़ायचे के 12 घर होते हैं। हुँ, जो केंद्रा का चौथा घर होता है, वो ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जी, ठीक है। ठीक है? चाहे वो आपकी प्लॉट है, चाहे घर है, हुँ, चाहे को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसका ज़मीन से ताल्लुक है सीधे, ठीक ठीक है? हो गया। और चौथे घर का ताल्लुक आपकी वालिदा से भी होता है हुँ। और जो अब आपकी जिस मुल्क में रहते हैं, धरती ज़मीन, उससे भी होता है ये चीज़ें। अच्छा, अच्छा। तो आप उस घर की अगर एनर्जी एक्टिव हो गई, उस घर की दशा चले, अंतर्दशा चले, प्लस उस घर में जो अच्छे योग बने हों, तो हुँ, आपके जल्दी घर बनने की उम्मीद हो जाती है। हुँ, उस घर हुँ। का जो लॉर्ड अच्छी पोज़ीशन में बैठा हो, जी। अच्छे एस्पेक्ट्स उस पे पड़ रहे हों, तो कोई वजह नहीं कि आपने कि बाद लोगों में ये होता है कि एक और मज़े की आपको बात बताऊँ कि बाद लोगों के कोई घर खुलते हैं बच्चों के पैदाइश के बाद। हाँ, अच्छा। मतलब हर इंसान ज़ाहिर है दुनिया किस्मत में है ना अपना इंसान रिज़्क लेके की, आता है। रिज़्क है ना। हुँ। आपने देखा होगा कि बाद बच्चे जब घरों में पैदा होते हैं तो उनके बाद कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए तो फिर हमें ये घर ये मिल घर गया मिला, ये या हमारे पास हमने गाड़ी गाड़ी आई, ली ये थी। गाड़ी ली हुँ, चीज़ें। यानी कुदरत की रहमत जो उस बच्चे के साथ मुंतकिल हो रही अच्छा होती है, मैं ठीक है? यही मैं और पूछना चाह रहा था ना, देखें मतलब कि देखें एक आदमी है, उसकी तनख्वाह देखें अगर फ़र्ज़ करें लाख रुपए भी है, हुँ, वो हुँ, आजकल घर के खर्चे इतने हैं कि हुँ, बमुश्किल वो उसमें गुज़ारा करता है। हुँ, तो सेविंग भी इतनी होती नहीं, तो वो कैसे मतलब एकदम इस साल वो घर बना लेगा? उसने तो चले थोड़े बहुत जमा भी किए होंगे, हुँ। लेकिन ये तो करोड़ों की गेम है। देखिए, मैं एक बात जी। बताऊँ, महँगाई आज भी है हुँ। और जब हमारे बुज़ुर्ग थे तब भी ये कहते थे हाँ, बड़ी वो भी महँगाई यही है, ठीक कहते है? थे महँगाई है। किसी दौर में हुँ, इंसान को रिलीफ़ नहीं मिला सच में। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक बात कन्फ़र्म है कि जब अल्लाह ताला की रहमत आती है ना, हुँ, तो आपको पता नहीं चलता कहाँ से दरवाज़ा खुला, कहाँ से क्या चीज़ बन गई, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है? होता है। कोई भी इंसान ज़िंदगी में जिसका घर बना हो, वो हुँ, पहले जो वो बहुत वेल ऑफ नहीं भी था, तो हुँ। वो जब घर बन जाता तो वो सोचते कि बन किस तरह गया? तो हाँ, कुदरत बस ऐसे ऐसे। मुहर्रकात पैदा कर देती है कि हुँ, देखें ना हमारी सोच महदूद है। कि अभी बिल्कुल। यहाँ से इतना पैसा आएगा या नहीं आएगा या जब उसने देना तो ऐसे असबाब और मुहर्रकात पैदा अ, करता है कि आपको गैबी सफ़र मिल जाती है। हमने अपने बड़ों से भी सुना है, वो ये कहते होते थे अगर आपने अपने बेटा-बेटी का रिश्ता करना है या हुँ, घर बनाना ना, हुँ। तो गैब से अल्लाह गैब त से मदद मदद मिलती है। मिलती है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, हुँ, ठीक है? हुँ, आम तौर पे हमारे माशरे में यही देखा जाता है कि या विरासत मिलती है हुँ। या बैंक से ग्रेजुटी कंपनी से सरकारी ग्रेजुटी अगर पेंशन बिल्कुल मिली, ऐसे है। उसको इकट्ठी हुँ, बंदी रकम मिली, उसके बाद या बच्चों की शादी कर ली या हुँ। आपने घर बना ली हाँ, या सिलसिला। लोन ले लिया, लोन ले लिया उसके बाद फिर या 2 चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता यही उतारते 2-3 थे। बड़ी चीज़ें हैं क्योंकि बड़ी आपने हुँ, अब जो घर की प्लानिंग सिचुएशन चेंज हो गई है, जी। बल्कि मैं मशवरा सबको देता हूँ कि चीज़ है कि आप जो है हुँ, कट यकमुश्त तो चीज़ नहीं बन सकती, थोड़ा-थोड़ा करके बनाएँ चीज़ें, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है? है।
तो उससे आपकी चीज़ बनती जाएगी और वक़्त के साथ आप अपग्रेड करते आप पता भी जाएँगे नहीं चीज़ें। चलता है, हाँ वक़्त जी, ऐसा ठीक आता है है कि ना? इंसान अगर आप बहुत जितनी देर में आप पैसे जोड़ेंगे उतनी देर में कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच कहाँ जाएगी पहुँच उसकी। जाए, आप बिल्कुल उसको ठीक। पूरा मीट नहीं कर सकेंगे। हुँ, तो साथ-साथ लेके चलें, हालाँकि इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा चॉइस कोई नहीं है। तो मतलब तंगी क्योंकि के बाद ही खुशहाली आती ठीक है है, ना, एवरेज राहत पर्सन मिलेगी। मिडिल क्लास है, ठीक हुँ, है? या लोअर मिडल है या मिडिल क्लास है, तो हुँ, उसके पास तो सर्वाइवल का रास्ता यही है बिल्कुल सिर्फ़, ठीक ऐसे है? है। तो बेहतर ये है कि साथ-साथ चीज़ों को लेके चला जाए और जी, ये दूरदर्शी के साथ आप प्लानिंग करें। अब बजाय बैंकों में पैसे रखते हैं, बैंक की बजाय आप कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, बिल्कुल, तो तो ज़्यादा प्लॉट ले लें कुछ प्लॉट थोड़ा लेने को बहुत। ज़्यादा बेहतर है, जी, क्योंकि रुपए की डिवैल्यूएशन हो रही है, तो इस जी। लिहाज से उसको बैलेंस किया जा सकता है। चलें, अब टॉपिक की तो तरफ आते हैं कि वो कौन से ऐसे खुशकिस्मत नाम के पहले हर्फ हैं, जी, जो कि उसमें इस सबसे साल पहले जो खुशनसीब बुरुज है उसमें हुँ, टॉरस वाले हैं, ठीक है? अच्छा बे है, और वाव वाले अल्फ़ाबेटिकल के खुशनसीब बी बुरुज हैं, वाले बे जो हैं। बे वाले। बे और वाव वाले अच्छा, अल्फ़ाबेटिक के खुशनसीब लोग हैं। इनका हुँ, इस साल क्योंकि बेनिफिट ये है कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा और सैटर्न आपके केंद्रा में फोर्थ हुँ, हाउस 10th हाउस में। तो यहाँ पे ठीक, बेनिफिट ये होगा कि आपका जो शश योग बना एक्टिवेट हुआ उस इस्ला, तो आपको बेनिफिट होगा कि आपके लिए सबब पैदा हो जाएँगे, जी। आपका रिज़्क खुल जाएगा, आसानी पैदा हो जाएगी, तो आपके लिए मामलात में आसानी मतलब पैदा हो जिनके जाएगी। नाम बी और डब्ल्यू से शुरू होंगे, हाँ जी। उनके लिए जी, जी, ये उनके होगी। लिए क्योंकि सैटर्न जब एस्पेक्ट डालता है हुँ, 4th हाउस पे तो आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के सबब पैदा हो जाएँगे आपको सिलसिले से, ठीक ठीक है। हो गया जी। इसके उसके बाद बाद जनाब जो दूसरा कौन-सा जेमिनीज़ खुशकिस्मत है, जेमिनीज़ में भी आपको जेमिनी से बेनिफिट होगा, अच्छा जी। क्योंकि जेमिनीज़ का बेनिफिट होगा कि हुँ, आपका जो सैटर्न है वो तय 29 मार्च के बाद 10th हाउस में आ जाएगा। हुँ, तो 10th हाउस से आपको प्रोफ़ेशन में भी ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगी, आपको थोड़ी हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ेगी लेकिन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। हुँ। 10th हाउस से 4th हाउस रिस्पेक्ट पड़ेगा, तो आपको ज़ाहिर है वो ज़मीन प्रॉपर्टी का दरवाज़ा खुलेगा, आपके लिए सबब पैदा हो तो ये जाएगा। नई प्रॉपर्टी नई खरीद सकेंगे? नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं, घर में हुँ, रेनोवेशन करा सकते हैं। हुँ, चौथा घर जो है बेसिकली ज़मीन प्रॉपर्टी, जी, घर, रेनोवेशन और मदर और जो आपके माइंड पीस, हुँ। मेंटल पीस, इस सारी चीज़ से रिलेटेड तो है। ये नाम का पहला हर्फ इनके लिए के काफ आएगा। काफ कैंची वाला और काफ किताब वाला, अच्छा, इंग्लिश में के किताब, कह सकते हैं। ठीक है। कामरान वगैरह जैसे लोग जैसे नुक्तों वाला काफ भी काफ कैंची और वाला, हाँ, के और काफ, इंग्लिश में हाँ के जी। जो है, के, क्यू ये सारे जो बिल्कुल अल्फाज ठीक। जो है ना, हुँ, जो जिसकी वाइब्रेट अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम नक्षत्रों की आवाज़ आती है, अच्छा। नक्षत्र की साउंड्स होती है, उसके लिहाज से उसको एनालिसिस किया जाता है। उर्दू हुँ, में तो हुँ, वो नक्षत्र तो हमारे मुल्क में समझते नहीं कोई हुँ, नक्षत्र को, तो इसलिए हम उसको आसान में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह यूज़ कर लिया जाता है। ठीक लेकिन असल थीम जो है इसके नक्षत्र हैं, वो नक्षत्र हैं, उसी से उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी है। आती उस है। नाम से पुकारा जाए आवाज़, साउंड। उसमें नक्षत्र की जो ना अल्फ़ाबेटिक नहीं होते हैं, अच्छा। उसकी साउंड वाइब्रेशन होती है। हुँ, वैसे हुँ, कू है, ई है, ऊ है, उससे आप कोई आप अल्फ़ाज़ बना सकते हैं सिलसिला, हुँ, ठीक है? क्योंकि मून जब नक्षत्रों में चलता है तो उन हर नक्षत्र को एक मख़सूस साउंड फ्रीक्वेंसी दी गई ठीक है, हो गया। उससे उसकी हुँ, फिर प्रोनंसिएशन होती है। जी, उसके बाद कैप्रिकॉर्न्स हैं, कैप्रिकॉर्न्स के लिहाज से आपका भी बेनिफिट है जी। और इनकी साढ़े भी खत्म होगी, सैटर्न थर्ड हाउस में आ जाएगा। हुँ, तो बेनिफिट ये है कि इनका भी किस्मत आवरी होगी, नसीब खुलेगा और प्लस आपका ज़मीन प्रॉपर्टी से लिहाज से इनको बेनिफिट हो सकेगा। जी। ओके, इनके जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, जो है खे, काफ, गाफ, ठीक है ना? अच्छा, ये मतलब अल्फ़ाबेटिकल जी वाले, जे जी वाले, वाले, हाँ जी, ये ये भी अल्फ़ाबेटिकल काफ में भी आ जाते हैं, के वाला के जी, भी इसमें जी, जी, शामिल है। जी, जी। ठीक हो गया। ये ज़्यादा इनको बेनिफिट हो सकता है इस अच्छा, लिहाज से। जो सरकारी जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, हुँ, उनको भी उनको इनमें भी बेनिफिट पहुँचेगा इसी इसमें, में जी। के वालों को जी, जी। और ये जो किनको? जब मैं देखे ना इसमें जी। जैसे आपका चौथा घर खुलता है, चौथे घर में सितारा बैठा है तो चौथे हुँ, से वो 10वें को भी देखता है। अच्छा तो 10वां घर भी खुलता है, 10वां घर के लिए भी निशानी। अगर उसमें पैदाइशी बिज़नेस का होता है 10वां का, बिज़नेस या जॉब का होता है? 10वां घर बिज़नेस, रिज़्क का? हाँ, रिज़्क का, आपका प्रोफ़ेशन का होता है ये चीज़ें। अच्छा जी। अब उसमें अच्छे सितारे बैठे हैं या हुँ, आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी है तो कि सन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हुँ, सन जिसका ज़ाहिर में स्ट्रॉन्ग बैठा होगा उसको ऑटोमैटिकली थोड़ी एफ़र्ट भी करेगा तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी उसको ठीक हो गवर्नमेंट गया। के साथ आसानी पैदा हो हुँ, जाएगी, जॉब मिलने के इम्कानात बन जी, जाएँगे उसकी चीज़ें, ठीक है? जी। उसी तरह फिर कैंसेरियन है, ठीक है? हुँ, कैंसेरियन के लिहाज से जो है नाम का नाम पहला का हर्फ अल्फ़ाबेट एच 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 एच। अल्फ़ाबेटिकल होते हुँ, हैं, ठीक है? उनकी भी किस्मत आवरी हो सकती। हे वाले, हे एच वाले, वाले। ठीक है? कैंसेरियन का एक बेनिफिट ये है कि जिनका मून साइन था वो उनका ढैया खत्म हो जाएगा। हुँ, 29 मार्च के बाद वो मेंटल ठीक है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी से गुज़र जाएँगे हुँ, और 9th पे चलेगा तो वहाँ पे आपको कुदरती सपोर्ट मिलेगी, गैबी सपोर्ट मिलेगी, रूहानी मदद मिलेगी। प्लस अच्छा, आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, रूहानी सफ़र कर सकते हैं, हज उम्रा कर सकते हैं और 9वें घर से जो काफ़ी 9वां घर किस्मत आवरी का होता है। अच्छा। नसीब खुलने का, हुँ, जिनकी शादी के ब्लॉकेज शादी के लिए भी आसानी पैदा होगी। प्लस 9वें घर से जो आपके एस्पेक्ट्स आगे पढ़ेंगे, तीसरे घर में भी, तो रिलेशनशिप में भी सॉन्डिंग होगी, जी। आपके करीबी सिबलिंग से अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। आप ये भी फरमा रहे थे ना, एच वाले जो हैं वो मतलब नया बिज़नेस
स्टार्ट कर हाँ जी, सकते या हैं बिज़नेस शुरू और कर वो सकते चल हैं। पड़ेगा, बिज़नेस हाँ, अच्छा इसमें रहेगा इसमें इसका। पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ज़ाहिर है जैसे पैसा आएगा तो हाँ उससे जी, फिर सारे उसमें मसाइल मुख्तलिफ आप हल हो सोर्स कर सकते हैं। उससे जी, आप सेकंड शेयरिंग भी खुलेगा, उसके बाद जो आपका प्लस है, आपका जो फर्स्ट हाउस में 18 अक्टूबर को जो जुपिटर भी आ जाएगा। अच्छा तो है। जुपिटर भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग देगा आपको, हुँ, और ये शर्फ़ी बुर्ज होगा आपका। तो यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि आपके नसीब आवरी हो गई, जो पहले से बैठ के सातवें को देख के शादी का योग बन जाएगा। अच्छा, सारे सबब पैदा हो जाएंगे ठीक है। इंशाल्लाह। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी नेगेटिविटी जो इनके साथ-साथ चल रही जी, थी, जी। मतलब काफ़ी अरसे से काम मुश्किलात हाँ में जी। फँसे हुए थे। कोई अब मतलब उनके घर लिए के आसानी अज़दवाजी आसानी मामलात भी हाँ इनके जी, डिस्टर्ब थे। आसानी पैदा हो जाएगी कोई इंशाल्लाह। मतलब हैंड टू माउथ वाला जी, जी। हिसाब था, जी, तो जी। अब इनकी राहें खुल जी, जाएँगी। इंशाल्लाह। पिछली जो प्रॉब्लम्स थी वो वहीं रह जाएँगी, जी, जी। आगे नए जी, मतलब इंशाल्लाह, उनका तो खुल इंशाल्लाह, जाएगा। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया शामिद साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त सच देते हैं। तो ये वो खुशकिस्मत नाम इन्होंने जो बताया है, तो आपने ज़रूर बताना है, इस साल के एंड पे ज़रूर बताइएगा कि जिन्होंने घर ले लिया, तो फिर हम शामिद साहब के लिए एक ट्रीट देंगे। इंशाल्लाह जी, इसके इंशाल्लाह। साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।